JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा लगातार हो रही हीरोइन चिट्टा ड्रग्स स्मगलिंग के ऊपर। ये ड्रग्स स्मगलिंग, ये चिट्टा तस्करी लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, हमारे युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं और लगातार इस पे हम बात कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि इस हीरोइन चिट्टा ड्रग्स को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाए, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी लगातार बर्बाद हो रही है। हमने कई युवाओं की जान जाते देखा है और हमने घरों के घर बर्बाद होते देखा है। हमने उन माँ बाप को रोते बिलखते देखा है जिनकी औलादें इस हीरोइन चिट्टा ड्रग्स की वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आखिर ये कौन ऐसे शरारती तत्व हैं जो लगातार यहां पर हीरोइन चिट्टा ड्रग्स स्मगलिंग धड़ल्ले से कर रहे हैं। यहां आए दिन पुलिस जब इनके ऊपर कार्रवाई करती है तो कई ड्रग्स स्मगलर्स पकड़े जाते हैं, कई बड़ी नशीले पदार्थों की रिकवरीज की जाती है। लेकिन बड़ी ब्राह्मणा के बलोल इलाके में जो हालात बने, यहां पर पुलिस इनपुट्स के आधार पर जाती है नशा तस्करों के ऊपर कार्रवाई करने, लेकिन वहां कुछ मौजूद शरारती तत्व पुलिस के ऊपर हमला करते हैं, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर जख्मी हो जाते हैं, कुछ पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हो जाते हैं और उसके बाद से लगातार लोग सड़कों पर हैं कि इस चिट्टे को खत्म किया जाए। ये चिट्टा तस्कर जो कि बेखौफ हो चुके हैं, इनको ना पुलिस का डर है ना कानून का डर है, ये लगातार स्मगलिंग कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए डीडीसी चेयरमैन जिला सांबा केशव दत्त शर्मा जी। इनसे आज एक रिएक्शन लेंगे कि इन हालातों को किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि इस सफेद जहर को खत्म किया जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक बर्निंग इशू है ये हीरोइन चिट्टा ड्रग्स स्मगलिंग, लगातार हो रही है, युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। क्या कुछ कहेंगे जो हालात इस समय बने हुए हैं, पुलिस का कानून का डर नहीं है, लगातार स्मगलिंग कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर भी हमला कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, इन हालातों को किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऋषि जी ये कहूँगा कि ये जो चिट्टा के स्मगलर हैं, चिट्टा हमारे नौजवानों की नसों में ये एक जहर बना के घोल के उनकी नसों में दे रहे हैं। इससे हमारी आने वाली जो यूथ जहाँ यंग जनरेशन जो है, ये पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। चिट्टा एक ऐसी लत है, ऐसा नशा है कि जिसको ये लग जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3 या 4 साल के अंदर अंदर उसकी मृत्यु तय है। और मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जिनका एक एक बेटा, और वही इससे जो है जानलेवा, मैं तो जहर कहूँगा कि जहर की चपेट में किन्हीं ऐसे लोगों की वजह से आ गया और वो अपनी मतलब ज़िंदगी का घर तो उसने बर्बाद किया, घर के साथ साथ आसपास के लोगों को भी बर्बाद किया। और बर्बाद करने के साथ साथ जो हमारे समाज में छोटी मोटी चोरियाँ, जहाँ छोटे मोटे ऐसे स्नैचिंग वगैरह होती है, वो भी इसी की वजह से है, क्योंकि वो लोग जब उनको डोज नहीं मिलती तो उसको पूरा करने के लिए पहले घर को उजाड़ते हैं, फिर आस्ता आस्ता समाज को उजाड़ते हैं और समाज से ऐसे छीना झपटी करके, चोरी करके, कहीं से किसी भी तरह से वो अपना जो है डोज पूरी करने की कोशिश करते हैं। और अंत उनका यही होता है कि 3-4 साल बाद कभी ना कभी ओवरडोज से उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मैं बड़ी ब्राह्मणा में जो हालात बनते हैं बलोल इलाके में, इस हालात को किस तरह से देख रहे हैं? पुलिस जो कि हमारी रक्षक है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने जाती है, यहाँ नशा तस्कर जो शरारती तत्व थे, शायद जिनको अब बताया जा रहा है कि आइडेंटिफाई भी किया गया, वो पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं। ये कितना निंदनीय है ये सर? देखिए, ये एक तरफा निंदनीय तो है, दूसरा मैं कहूँगा कि ये समाज पर एक बहुत गहरा असर होता है, इसका बहुत बुरा लगता है समाज को। और एक बड़ी सोच बनती है कि वो पुलिस फोर्सेस जिसने हमारी रक्षा करनी है, कानून को जिसने इम्प्लीमेंट करना है, तो उन पे ही ये लोग नहीं, इतने हौसले बढ़ गए हैं इनके कि उन लोगों पर ही ये हमला कर रहे हैं। और उनको उनकी कल जो परसों जो एपिसोड हुआ उसमें हमारे जो पुलिस फोर्सेस के लोग थे, SHO थे, उनके साथ जो उनके साथी थे, उनकी इन्होंने टांगें तक तोड़ दी हैं। तो फिर बाकी लोग क्या समझेंगे? और इस तरह से आस्ता आस्ता जो है माहौल ख़राब होता जा रहा है। और बात करें, आपने कहा कि सरोर के जो बलौल है, तो हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से हर काम कर रहे हैं, चाहे वो वाइन स्मगलिंग हो, चाहे नशा लोगों के नौजवानों बच्चों को नशा देना हो, जहाँ फिर इलीगल माइनिंग करनी हो, ये सारे के सारे धंधे ये कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं
जिनकी जहाँ इन्होंने आकर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड है, चाहे वो इंडस्ट्री की लैंड है, जहाँ फिर वो वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पर इन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। और ये दावे के साथ बता सकता हूँ कि इधर भी एक जगह नहीं, इन्होंने दो तीन जगह वो ज़मीन जो है अपने कैप्चर की हुई है और सारी अवैध तरीके से की है, और सारा उसी जगह से जो सारा अवैध धंधा है चला रहे हैं। कई बार देखते हैं कि कभी हम रख बरोटियाँ में देखते हैं किसी नौजवान की लाश झाड़ी में पड़ी मिलती है, कभी बलौल से मिलती है, कभी किकरी से मिलती है। तो ये लोग कहाँ से आते हैं? और हमने तो जहाँ तक देखा है, खुद देखा है और बहुत सारे लोगों से सुना है कि लोगों को आवाज़ें दे देकर बुलाते हैं कि हमारे पास अच्छा माल है, सस्ता माल देंगे, हमारे पास आ जाओ। और दूसरा, जब जिनके पास जो पैसा नहीं जिनके पास होता वो पूरा नहीं कर सकते, तो फिर चेन बनाने की कोशिश की जाती है। उनको कहते हैं कि आप 5, 7, 10 लोग लेके आओ तो आपको फ्री मिलेगी, और लोगों को इस नशे में लगाओ। तो मतलब कितनी मतलब जिस सिचुएशन है जो कितनी ख़राब बन चुकी है। और हमने बहुत बार अपने प्रशासन से, खास करके एक मीटिंग में मैंने गवर्नर साहब से भी कहा था, अब मीटिंग कुछ और मुद्दे को लेकर थी, डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर थी, लेकिन मैंने कहा कि गवर्नर साहब, मैं बाकी डिस्ट्रिक्ट से तो बात नहीं करता, लेकिन मैं सांबा में मैंने देख रहा हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं, आए दिन कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब हम 1-2 नौजवान की लाश नहीं उठाते हैं, देखते हैं, और वो सब चिट्टे की वजह से हो रही हैं। तो ये जो बीमारी है जो बड़ा अपना पैर पसार चुकी है, तो इस पर कोई ना कोई रोकथाम के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। और उन्होंने पूरे तौर पर आश्वासन दिया था कि इसका बड़े लेवल पे हम इसका जो है रोकथाम के लिए करेंगे। वो भी शायद अपने लेवल पे कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक अपील करना चाहता हूँ सरकार से, माननीय एलजी साहब से, कि कभी भी पुलिस इनके जहाँ जाए तो आधी अधूरी तैयारी के साथ नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, इनको देखना चाहिए जो लोग भी इलीगल इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं, एक बार जब उनको नशे के साथ देखा जाए और पकड़ा जाए, और उसके बाद भी इलीगल तरीके से जहाँ बैठे हैं, एक ही बार जो है उनका सफाया करना चाहिए। उनकी जो उन्होंने इंक्रोचमेंट किया उसको डिवाल्श करके वहाँ गवर्नमेंट ने अपना कब्जा करना चाहिए, वहाँ पोल वगैरह लगा के जहाँ अपने कब्जे में लेनी चाहिए। जहाँ अभी तक तो इंडस्ट्री एरिया में मैं देख रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री एरिया की ज़मीन है उस पर ये इलीगल तरीके से बैठे हुए हैं, और जब भी कभी हमारी फोर्स वहाँ जाती है तो उन पर अटैक करते हैं। तो इससे हमारे समाज में बहुत मतलब बुरा एक मैसेज आता है कि जब फोर्स के साथ ऐसा तो आम लोगों के साथ कैसा। लेकिन अब जब ऐसे हालात बन रहे हैं तो सरकार एक तरफ लग रहा है कि एक बड़े एक्शन की तैयारी में, खासतौर पर एलजी साहब की बात करें, डीजी साहब भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, वो चाहे सिक्योरिटी के रिलेटेड हो या क्राइम रिव्यू मीटिंग्स हो। क्या लग रहा है कि वाकई में एक बड़ा एक्शन होना चाहिए? मैं जो कहता हूँ कि इस पे बड़ा एक्शन होना चाहिए, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि आधी अधूरी तैयारी के साथ नहीं, पूरी तैयारी के साथ होना चाहिए। और सभी को पता है, हमारी फोर्सेस को पता है, सभी लोगों को पता है, और कहाँ कहाँ हमारी पुलिस फोर्सेस पे अटैक हुए हैं वो सारा पता है। बलौल नाला में 2 बार पुलिस पर अटैक हुआ है, खैरी में पुलिस पर अटैक हुआ है, इधर रख बरोटियाँ में पुलिस पर अटैक हुआ है। और ऐसे मैं लोगों को भी खबरदार करना चाहता हूँ कि जब पुलिस कभी थोड़ा सा भी एक्शन लेती है तो कुछ जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो भी बातें करना शुरू कर देते हैं। मैंने जब इधर रख बरोटियाँ में एक्शन लिया गया, एक किसी के थोड़ी सी लग गई थी जो अवैध तरीके के काम कर रहे थे, तो थोड़ी सी लग गई तो मैंने फारूक को कहते हुए सुना था कि हमारे कुछ ऐसे हमारे वो नौजवान हैं उनके साथ वहाँ तशद्दुद की जा रही है। तो वही उन्होंने इस चीज़ से हट के बात करनी चाहिए कि ये वो नौजवान हैं जो पूरे सिस्टम को बिगेड़ रहे हैं, पूरे नौजवानों को तबाह कर रहे हैं, जो सिर्फ उनकी ज़िंदगी तबाह नहीं कर रहे हैं, पूरे समाज में जो है वातावरण समाज को ख़राब कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीडीसी चेयरमैन ज़िला सांबा केशव शर्मा जी। ये भी निंदा कर रहे हैं जो पुलिस के ऊपर हमला किया गया, और कई बड़ी बातें इन्होंने भी की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि बड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन संदेश है एडमिनिस्ट्रेशन को,
खासतौर पर एलजी साहब को ये एक अपील की जा रही है कि पुलिस जब भी एक्शन करने के लिए जाए तो पूरी तैयारी के साथ जाए और अपने आप को भी सेफ रखे और यहाँ का जम्मू कश्मीर का माहौल जल्द से जल्द ठीक करे, क्योंकि हमें युवाओं की ज़िंदगियां बचानी है। जो हमारे युवा लगातार एक गलत राह पर चलने जा रहे हैं, कुछ ऐसे युवा जो नशे की लत में फंस चुके हैं और उनका मेन स्ट्रीम में वापस आना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शरारती तत्व जो हैं उनकी ज़िंदगियां लगातार बर्बाद कर रहे हैं। अब चिट्टे के खिलाफ लड़ाई को तेज़ किया जाए, चिट्टा खत्म किया जाए, चिट्टे के सौदागर, नशा तस्कर जो भी हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त बड़ा एक्शन इनके ऊपर लिया जाए। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK 24/7 न्यूज़ के लिए।